हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमने डिस्कशन क्या कर लिया कि स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर को यूज कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो उसको रिकॉल करने से पहले, इसको कॉल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर के जो बेसिक प्रॉपर्टीज थे हमने क्या क्या स्टडी कर ली है। तो क्या होता है, स्ट्रक्चर इज यूजुअली यूज्ड व्हेन वी विश टू स्टोर डिसिमिलर डेटा टुगेदर। अगर हमारे पास में मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर को। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें केवल हमारा नाम स्टोर करना है तो हम कैरेक्टर टाइप का एरे डिक्लेयर कर देते हैं। अगर हमें कहीं पे नंबर स्टोर करना है तो इंटीजर टाइप का नंबर का एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि हमारे पास में कोई बुक है, या फिर हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स के स्टोर का कलेक्शन कैसे करना है, बुक का स्टोर कैसे करना है, किसी ने एम्प्लॉय की डिटेल कैसे सेव करनी है, तो उसके अंदर अलग अलग नाम होंगे। जैसे बुक है तो बुक का नाम भी होगा, बुक का ऑथर भी होगा, बुक के नंबर, वो पेजेस भी होंगे, बुक की प्राइस भी होगी, कब छपी थी ये भी होगा, और कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक्स हैं। तो काफी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए या तो हम मल्टीपल वेरिएबल्स लें अलग अलग डेटा टाइप के, और अगर हमारे पास बहुत सारे हैं तो उसके अंदर हम एरे को बहुत सारे लेने पड़ेंगे। तो उन सबका रिप्लेसमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करा गया है, जो कि यूजर डिफाइंड होता है। वो यूजर अपने हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से उसको डिफाइन करता है कि वो कौन कौन से टाइप का डेटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। उसके अंदर डिसिमिलर टाइप के डेटा टाइप स्टोर हो सकते हैं। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस थ्रू ए स्ट्रक्चर वेरिएबल यूजिंग ए डॉट ऑपरेटर। अब स्ट्रक्चर के अंदर हमने बात कर ली कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, उसे कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब एलिमेंट्स इतने सारे हो सकते हैं तो एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। जैसे अगर आपने स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा बुक नाम का, तो उसका वेरिएबल जैसे हमने B1 डिक्लेयर करा तो B1 डॉट करके हम किसी भी उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के साथ में अपने वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, वो ही उसके एलिमेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस थ्रू ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर यूजिंग द एरो ऑपरेटर। जैसे हम बात करते हैं कि हम नॉर्मल पॉइंटर को जब डिक्लेयर करते हैं, पॉइंट नॉर्मल पॉइंटर एरे वैल्यू को, तो वैल्यू ऑफ एड्रेस के ऊपर जो डिनोट करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की वैल्यूज को एक्सेस करना है, उसके एलिमेंट्स की एक्सेस को, तो डॉट की जगह पे हम पॉइंट या एरो पॉइंटर का, एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं अगर हम पॉइंटर स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कैसे, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल स्ट्रक्चर बुक था, उसका B1 हमने डिक्लेयर कर दिया, अब उसकी जगह पे हमने पॉइंटर B2 कर रखा है, तो B2 के थ्रू उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे एरो ऑपरेटर, ना कि डॉट ऑपरेटर। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, डॉट ऑपरेटर यूज जब करते हैं जब डायरेक्ट एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है, और एरो ऑपरेटर का यूज हम जब करते हैं जब हम किसी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं। तो all elements of one structure variable can be assigned to another structure variable using the assignment operator। जैसे नॉर्मल वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं दूसरे के अंदर, उसी तरीके से स्ट्रक्चर की वैल्यूज को भी असाइन कर सकते हैं दूसरे के अंदर। लेकिन ध्यान क्या रखना है, या तो पूरे वेरिएबल को पूरे, जैसे आपने बुक के B1 B2 B3 का रखा, तो B2 के अंदर B3 स्टोर कर सकते हो, B1 के अंदर B2 कर सकते हो, मतलब कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर असाइन कर सकते हो। लेकिन अगर हम ये ऐसी रिक्वायरमेंट है कि किसी पर्टिकुलर बुक का कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे बुक के अंदर स्टोर करना, तो वहां पे हम सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट को सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू पास स्ट्रक्चर वेरिएबल टू ए फंक्शन आइदर बाई वैल्यू और बाई एड्रेस। एक फंक्शन के अंदर डेटा पास करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो ये हमारे पास इंटीजर में भी काम करता है, फ्लोटिंग में भी काम करता है, और कैरेक्टर के अंदर भी काम करता है, और एरे के अंदर भी काम करता है। सेम उसी तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर भी सेम रूल अप्लाई होते हैं। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे नॉर्मल डेटा टाइप के हम वो एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, एरे यूज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरीके से स्ट्रक्चर टाइप के डेटा टाइप के भी हम एरे असाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब एरे के बारे में सब, स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे, एरे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे यूज करते हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि एरे का जनरली, स्ट्रक्चर का हम जनरली यूज करते कहाँ पर है। तो जब भी हम बात करते हैं, जैसे हमने हर एग्जांपल के अंदर लिया, बुक का एग्जांपल लिया कि एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया, तो हमें ये पता लगता है कि बुक की डिटेल स्टोर करनी है, एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करनी है, लाइब्रेरी की डिटेल स्टोर करनी है। मतलब कि कहीं ना कहीं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम
स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो मेनली डेटाबेस का स्ट्रक्चर का डेटाबेस यूज ऑफ स्ट्रक्चर क्या आ जाता है हमारे सामने, डेटाबेस मैनेजमेंट, जैसे कि एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स इन लाइब्रेरी, आइटम्स इन ए स्टोर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, किसी भी तरह का डेटा जिसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करना हो, वहां पे हम स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। मेनली इनका यूज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर। जब डेटाबेस मैनेजमेंट जब हम बात करें, जब फाइल डेटा को हम यूज करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यूज भी होते हैं स्ट्रक्चर के सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि चेंजिंग द साइज ऑफ द कर्सर। जो आपके सामने कर्सर दिख रहा है, अगर आप इस कर्सर की साइज को प्रोग्रामेटिकली चेंज करना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज के अंदर जब यूज करेंगे तो आप स्ट्रक्चर का यूज करके इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करके बताएंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। उसके बाद में क्लियरिंग द कंटेंट ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के कंटेंट को क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्लेसिंग द कर्सर एट एन अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन स्क्रीन, उसके लिए भी कर सकते हैं कि कर्सर की पोजीशन कहाँ पे सेट करनी है हमें। ड्रॉइंग एनी ग्राफिक शेप ऑन द स्क्रीन, रिसीविंग ए की फ्रॉम द कीबोर्ड, checking the memory size of the computer, finding out the list of equipment attached to a computer, hiding a file from the directory, displaying the directory of a disk, sending the computer to pointer, interacting with the mouse। इस तरीके से कई सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर टाइप के डेटा को यूज करके हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि स्ट्रक्चर टाइप का जो डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, स्पेशली सी लैंग्वेज के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा खासा रोल प्ले होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत कम है, अवेलेबल फीचर्स बहुत कम है। तो जो चीजें अवेलेबल है उनमें बेस्ट चीज है कि आप मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर हम स्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।